वैसे तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे निकाह पे क्यों आए थे, और अगर आए भी थे तो आपने ये बात सबसे छुपाई क्यों? देखिए सिद्दीकी साहब, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप वैसे शख्स नहीं हैं जो बिना इनविटेशन के कहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप आगरा मेरे निकाह पे आए थे। ये बात मेरे लिए अजीब है, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है। मैं मानती हूँ कि आप वहां किसी गलत इरादे से नहीं आए होंगे, क्योंकि कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ आप मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे बताइए आप मेरे निकाह पे क्यों आए थे? जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब नहीं हुआ करते। जवाब तो हर सवाल का होता है सिद्दीकी साहब। कई बार हम ढूंढ नहीं पाते और कई बार कुछ लोग जवाब देना नहीं चाहते। प्लीज आप मुझे बताइए आप मेरे निकाह पे क्यों आए थे? तो बस फिर ये समझ लो कि एक बहुत पुराना ख्वाब था, जिसे सच होता देखने की आरज़ू थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपको देना था ना टोस्ट। रुक हसीना, तुम ये नाश्ता मत खाओ, तुम जाके नाश्ता बनाओ, जब तक हम इससे ना सारा घर का काम करवा लेते हैं। मैं? अरे हाँ, ये बड़ी कामचोर है तुम्हारी नौकरानी। चल, कामचोर कहेंगे। आजकल के नौकरों को सिखाना पड़ता है घर का काम कैसे किया जाता है। दादी वेट, ये आप क्या कह रही है? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो समीरा बीबी है, ये इस घर की नौकरानी नहीं है। तो फिर कौन है? ये तो अरे नहीं, दादी ठीक ही तो कह रही है। अब नौकरों को काम सिखाना ही चाहिए। दादी जाइए ना, लेके जाइए, सिखाइए इसे काम, कोई बात नहीं, चाहिए। फरहान, आपने एक नौकरानी से निकाह कर लिया? निकाह? हाँ? अरे दादी जी, आप भी ना खुशबू की बातों में आ रही। खुशबू तो मजाक करने की आदत है। अरे दादी जी, आप लेके जाइए ना इसे, सिखाइए काम, कोई बात नहीं, प्लीज। बेटा, इस तरह का मजाक अच्छा नहीं होता है, गंदी बात है ये। हसीना, हाँ? तुम जल्दी से नाश्ता बनाओ, हम जाके इसे सफाई करवाते हैं। जी, मैं बना देती हूँ। चल, जल्दी जल्दी। दादी पर फरहान, समीरा बीबी घर की नौकरानी है? खुशबू, एक्चुअली बात ऐसी है कि ये मेरी पहली बीवी की दादी है, और इन्हें पता नहीं कि समीरा मेरी दूसरी बीवी है, और हम इन्हें नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए समीरा को इनके सामने ऐसी एक्टिंग करनी पड़ रही है। अच्छा, पर फरहान, आपकी पहली बीवी कहाँ है? उसने मुझे छोड़ दिया। फरहान, मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं। मतलब आपकी पहली बीवी आपको छोड़कर चली गई, दूसरी के बारे में कोई जानता भी नहीं। सो बैड ना। पर मुझे तो लगा कि आपको बैड बॉयज पसंद है। पसंद? I love bad boys.
मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूं। अरे आप जैसी लड़की से कोई मोहब्बत कर भी कैसे सकता जो अपने निकाह से पहले ही अपनी इज्जत किसी को भी दे दे। लेकिन नहीं, मैंने आपसे निकाह किया क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी, तो बस इसी हकीकत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा। और आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि आप बस मेरी बीवी बन के रहिए, मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस हैदर, बस हैदर। खामोश हो जाओ। मेरा अम्मी प्लीज चुप रहिए, ये हमारा पर्सनल मामला है। अम्मी प्लीज अब जाइए यहाँ से। सिक्योरिटी, आज के बाद ये मेरे ऑफिस में नहीं आनी चाहिए। जो कम ऑन एवरीवन। हैदर, मैडम चलिए बाहर प्लीज, चलिए मैम। हैदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। खैर, उसके गुनाहों की सजा तो अल्लाह उसको देगा ही, लेकिन मैं भी चुप बैठने वाली नहीं। मैं प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाइए। तुम अभी भी मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं चुप रहूं? बेटा तू इतनी जल्दी कैसे भूल गई कि हैदर ने सब लोगों के सामने तुझे कितना जलील किया? मैं इंसान से लड़ा जा सकता है, लेकिन नसीब से नहीं। मेरे सर फूटने से मेरा नसीब बदल जाता तो शायद मैं वो भी करती। मेरे नसीब में खुशियां ही नहीं दिखी। किसी से क्या गिला करना। हुमैरा, ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर इंसान का नसीब नहीं बदल सकते तो इंसान तो बदल सकते हैं। हैदर को तलाक दे दो। हुमैरा, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, तलाक दे दो हैदर को। नहीं अम्मी, मैं तलाक नहीं लूंगी। लेकिन हुमैरा। अम्मी, मैं तलाक नहीं लूंगी। मेरे नसीब में किसी के होने या ना होने से मेरा नसीब नहीं बदलेगा। तलाक नहीं लूंगी, कभी नहीं। एक तरीका है जिससे हमें हैदर से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमें जेल भी नहीं जाना होगा। क्या है? हम राशिद मियां और हैदर दोनों का कत्ल कर देंगे। पागल हो गई हो, पागल हो गई हो तुम। अरे तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ये वक्त है अपने गुनाहों को कबूल करने का, एक और गुनाह करने का नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।